तो लगातार पल पल की अपडेट हम यहां वॉर रूम से आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले वो आपको बता दें कि भारत पाक तनाव के बीच कई एयरपोर्ट्स हिंदुस्तान में अलर्ट पर कर दिए गए हैं और आपको बताते हैं कि जम्मू, श्रीनगर, लेह एयरपोर्ट अलर्ट पर हैं। यहां से बाकायदा अलर्ट पर इन सभी एयरपोर्ट्स को रख दिया गया है और अमृतसर और पठानकोट के एयरपोर्ट पर भी अलर्ट रखा गया है। बता दें कि हिमाचल के धर्मशाला एयरपोर्ट पे भी अलर्ट रख दिया गया और आपको बता दें कि सुबह से ही जो लगातार एक तरीके से जो भारत पाक के बीच टेंशन बनी हुई है उसको लेकर के लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच कई एयरपोर्ट्स को हिंदुस्तान ने अलर्ट पर रखा हुआ है। किसी भी सिचुएशन से, किसी भी हालात से निपटने के लिए इन एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किन किन एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है। अमृतसर और पठानकोट के एयरपोर्ट अलर्ट पर हैं। इसके अलावा जम्मू, श्रीनगर के एयरपोर्ट जो है वो अलर्ट पर हैं और आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है। श्रीनगर, लेह, जम्मू, पठानकोट, इसके अलावा धर्मशाला, अमृतसर, इन सभी जगहों पर एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है और खासतौर पर जो वहां पर विमान यातायात है उन्हें भी फिलहाल रोका गया है। और इन सब के बीच हालांकि पाकिस्तान में भी इसी तरह की सिचुएशन है। पाकिस्तान में भी तमाम जो एयरपोर्ट्स है वहां से विमान के आवागमन को रोक दिया गया है और पाकिस्तान में भी तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से किन किन एयरपोर्ट्स पर अलर्ट रखा गया वो आपको हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ आसिफ सुहाब, जो कि सुबह से ही लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए वो जुड़ रहे हैं। आसिफ, इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, जैसा आपने भी कहा कि एयरपोर्ट्स जो है सारे अलर्ट पर रखे गए हैं और एयरपोर्ट्स से जो नॉर्मल ऑपरेशंस है वो सिविलियन ऑपरेशंस वो सारे सस्पेंड कर दिए गए हैं। श्रीनगर जम्मू एयरपोर्ट यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एयरपोर्ट एयरफोर्स के अंडर में है। दोनों यहाँ से टेक्निकल एयरपोर्ट और जो सिविलियन एयरपोर्ट्स है वो बिल्कुल पास में है, एक साथ ये लोग ऑपरेट करते हैं और यही कारण है कि जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स के चलते ये एहतियात के तौर पर कदम आया है। आशंका ये यहाँ पर जताई जा रही है कि एस्केलेशन और बढ़ सकती है और यही कारण है कि जितने भी इस तरह की सिचुएशंस में SOPs होते हैं उन्हें फिलहाल फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ कश्मीर घाटी में इसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं उन्हें भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और बॉर्डर के इलाके जो जम्मू, राजौरी और पुंछ इलाके में है जहां पर कल से ही काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रही थी, यहां पर प्रशासन की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि जो स्कूल्स हैं वो फिलहाल इमीडिएटली आज के लिए सारे बंद कर दिए। किसी भी तरह के हालात यहां पर बन सकते हैं जिस तरह से एस्केलेशन हो रही है। जो सुबह पाकिस्तान की तरफ से कुछ फाइटर जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार कर यहाँ आने की कोशिश की, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई उससे अब लगता है कि आने वाले समय में किसी तरह का भी हालात टर्न ले सकते हैं और यही कारण है कि ये सारे जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर एहतियात के तौर पर लिए जा रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर और जो जम्मू का एयरपोर्ट है यहाँ पर एयरफोर्स की ठीक है आसिफ, आप बने रहिए, आप नजर बना रखिए। इस वक्त दिल्ली में क्या हालचाल है इसको जानने के लिए हम चल रहे हैं। जरा हमारे साथ प्रशांत देव दिल्ली से जुड़ रहा है, हमारे सहयोगी। प्रशांत, दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अजीत डोभाल भी लगातार एक एक चीज के इनपुट्स प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। यहां पर इस वक्त क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? क्या दिल्ली एयरपोर्ट को भी अलर्ट पर रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है, दिल्ली एयरपोर्ट को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जो इनपुट्स मिली है इंटरनेट को लेकर के वो काफ़ी चिंता जताई गई है उस पर और तमाम पैरामिलिट्री के डीजीज आज गृह मंत्री से मिले हैं। फिर गृह मंत्री ने तमाम बातों को प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी है और लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार इसको रिव्यू किया जा रहा है और इस बात की चिंता जताई जा रही है कि बॉर्डर पे तो मामला बहुत चाक चौबंद है, बिल्कुल ठीक से है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि अंदर जो है कुछ दहशतगर्दी हो सकती है। इस बात की आशंका को लेकर के
तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो CISF हो, BSF हो और CRPF हो, उन तमाम लोगों को अलर्ट पे रखा गया कि जहाँ तक हवाई यात्रा का, एयरपोर्ट का मामला, उसको भी विशेष तौर पे अलर्ट किया गया है, किसी भी किस्म की चूक न होने पाए। और ये तमाम बातों को लेकर के लगातार यहाँ पे मीटिंग्स का दौर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि अब किस तरह से रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान, उसको लेकर के तमाम हालांकि किसी भी स्ट्रेटजी का खुलासा नहीं है, लेकिन एहतियाती जितने कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, तो ऐसा लगता है कि अगर ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए। अहमदाबाद का रुख करते हैं जरा, हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद में क्या हालात है भूपेंद्र, क्या वहां से जानकारी आपके पास है? देखिए, गुजरात का जो सरहदी इलाका है बहुत ज़्यादा बड़ा है। कम से कम 16,000 किलोमीटर का तो सिर्फ समुद्री सरहद जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, और इसके अलावा कच्छ बॉर्डर, बनासकाठा बॉर्डर, इन तमाम जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, और ख़ास करके जो मछुआरे हैं उनको दी गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है या फिर कोई संदिग्ध पदार्थ दिखाई देता है तो तुरंत उसको मरीन पुलिस या फिर नेवी पुलिस या फिर जो उनके कोस्ट गार्ड हैं उनको सूचित किया जाए। मैं बता दूं कि कल ही एक ड्रोन, पाकिस्तान का ड्रोन जो है वो कच्छ बॉर्डर पर जो वहाँ पर एयर स्टेशन था उसके पास में पाया गया था, जिसे वायुसेना ने शूट किया और उसके बाद में उसे गिरा दिया। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से ड्रोन आया था जो किसी तरह की जासूसी के लिए वहाँ भेजा गया था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम घटनाक्रम पर पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। कच्छ का जो सरहदी इलाका है, भुज का जो सरहदी इलाका है, तमाम जगहों पर पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। जो मरीन कमांडोज हैं उनको तैनात कर दिया गया है, नेवी जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, मछुआरे जो हैं उनको विश्वास में ले लिया गया है। जो चेक पोस्ट है उन तमाम चेक पोस्ट पर बिना तहकीकात के, बिना चेक के कोई भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो समुद्री इलाकों में चाहे सोमनाथ मंदिर है, चाहे द्वारका का मंदिर है, इन तमाम जगहों की भी सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। जी, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बता देते हैं, आप तीनों बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत पाक तनाव के बीच एयरपोर्ट्स अलर्ट पर हैं। लगातार जो हम आपको बता रहे, कई एयरपोर्ट्स अलर्ट पर हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह एयरपोर्ट अलर्ट पर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अमृतसर और पठानकोट के एयरपोर्ट्स भी अलर्ट पर हैं, और इन्हीं सब को लेकर के लगातार कोशिश ये की जा रही कि किसी भी तरह की कोई मूवमेंट हो उसको ट्रैक किया जाए।